मैं आपको मॉडल्स पढ़ा रहा था, मैंने वुड का यूज बताया था। आज मैं आपको कुड का मीनिंग बताता हूँ। कुड का और कुड के कितने तरीके से प्रयोग हो सकता है मैं आपको सब बताता हूँ। कुड का मतलब होता है पाया, सका, सकता था और सकती है। मतलब इतने इतने सारे इसके मीनिंग, हिंदी मीनिंग हो सकते हैं। इस तरह से इसका किस तरह प्रयोग करेंगे है, इस तरह मतलब इनका कुड का प्रयोग कितनी वैरायटीज लेकर आता है, किस तरह से यूज हो सकता है, मैं आपको सब बताता हूँ। और धीरे धीरे मैं उनका यूज बताऊंगा, फिर बहुत सारे सेंटेंस लेकर आया हूँ उनको बताऊंगा और क्लेरिफाई करता चलूंगा। पहला सेंटेंस देखिए, फॉर शोइंग सजेशन। सजेशन का मतलब होता है एडवाइस या सलाह या मशवरा देने के लिए भी कुड लगाते हैं। कैसे? जैसे हैं, व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, आज हम इस शाम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं मीन्स वी कुड प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेल सकते हैं। वी कुड गो टू पार्क। हम पार्क जा सकते हैं। वी कुड प्ले विद मार्बल्स। हम कंचे खेल सकते हैं। अगर ये कोई क्वेश्चन आपसे करता है, जैसे हम क्या कर सकते, हम आज शाम क्या करेंगे, हम आज शाम कहाँ जाएंगे, तो दीज और ऑप्शंस हम कैसे यूज करेंगे कुड का। वी कुड प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल सकते हैं। वी कुड गो टू पार्क, हम पार्क जा सकते हैं। वी कुड प्ले विद मार्बल्स, हम कंचे खेल सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, मीन्स फॉर शोइंग पोलाइट रिक्वेस्ट का भी कुड का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे अगर हम कहें कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या आपसे शाम को मुलाकात हो सकती है। याद रखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड और कुड दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन अगर उसका सेंस हिंदी में ता है ती है से आता है तब हम कुड लगाते हैं, और अगर इसका सेंस गागी ये से आता है तो हम वुड लगाते हैं। अगर लिखते हैं वुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या आपसे शाम को मुलाकात हो सकेगी। कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या आपसे शाम को मुलाकात हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम लिखें, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। ध्यान रखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन भी लगाते हैं, कुड भी लगाते हैं, वुड भी लगाते हैं और मे भी लगाते हैं। मे जो होता है वो फॉर्मल वर्ड होता है, बड़े बड़े अधिकारियों के लिए और रिप्यूटेटेड पर्सन के लिए, प्रिंसिपल के लिए, टीचर के लिए। जब हमें कुछ पूछना होता है, कुछ लेना होता है, तब हम मे का यूज करते हैं। इसलिए बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई गो देयर, मे आई हैव माई सीट, बोल सकते हैं। कुड और वुड दोनों इनफॉर्मल वर्ड हैं। कुड और वुड दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कुड आई गेट इन सर, ये भी बोला जा सकता है। मे आई कम इन सर की जगह पर कुड जो होता है वो मोर पोलाइटनेस दिखाने के लिए शो होता है। क्या हम कुड कुड सभी के लिए ले, कुड फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों की जगह पर यूज होता है। और कैन जो होता है वेरी इनफॉर्मल वर्ड होता है, और मे बहुत ही फॉर्मल वर्ड हो। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि कहां पर इसका यूज करना है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड आई टेक योर पेन लिख सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना जब भी हमें लगे तो तब भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे ही कुड बी इन द ऑफिस, वो ऑफिस में हो सकता है। ही कुड बी देयर, वह वहां हो सकता है। ध्यान रखिए, कुड का मतलब होता है, पॉसिबिलिटी के लिए मे भी लगाते हैं। मे का मतलब होता है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है, मतलब मे का मतलब ही बहुत ज्यादा संभावना जब होती है तब हम मे लगाते हैं। लेकिन जब लेसर संभावना होती है, लेसर पॉसिबिलिटी होती है, तब हम वहां पर कुड या माइट दोनों का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कुड या माइट दोनों का यूज कर सकते हैं फॉर शोइंग लेसर पॉसिबिलिटी। जब बहुत कम संभावना होती है, ही कुड बी देयर, ही कुड बी विद हिज फ्रेंड्स लाइक दिस, देन कुड कैन बी अप्लाइड। और कुड
ही कुड बी देयर, ही कुड बी इन द ऑफिस, वह ऑफिस में हो सकता है, वह वहां हो सकता है, लेकिन ये लेसर पॉसिबिलिटी शो तक। जब पॉसिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है, तब हम वहां पर मे का यूज कर सकते हैं, मे का यूज किया जा सकता है। और लेसर पॉसिबिलिटी के लिए माइट या कुड का यूज करते हैं। एबिलिटी देखिए, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। जब अगर हम कहें आई कैन डू दिस वर्क, अगर एबिलिटी को प्रेजेंट शो में दिखाना होता है तो हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन वही अगर पास्ट में बात चली जाती है तब हम वहां पर कुड का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखें तो लिखेंगे व्हेन माय फादर वॉज यंग, व्हेन माय फादर वॉज यंग ही could lift 200 kg। दूसरा देखिए सेम सेंटेंस, माय फादर वॉज एबल टू लिफ्ट हैवी बॉक्स and carry it upstairs, carry it upstairs। ये ध्यान रखिए, when my father was young he could lift 200 kg। My father was able to lift heavy box, my father was heavy box when and carry it upstairs। My father was, अब देखो इसमें क्या है, ये जो सेंटेंस है और इस सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क है। ये जनरल एबिलिटी शो करता है, जनरल एबिलिटी शो करता है, और ये बहुत करो When my father was young he could lift 200 kg। इसका मतलब ये होता है, ये जनरल एबिलिटी उनकी थी कि जब वो यंग थे तो 200 किलो वे आसानी से उठा सकते थे, 200 किलो वे उठा सकते थे। When my father was able to lift, इसमें थोड़ा सा अंतर है। मेरे पिताजी was able to lift heavy box, एक बड़ा बॉक्स भी उठा सकते थे, एंड कैरी अप स्टेयर, और सीढ़ियों पर चढ़ सकते थे, उस सीढ़ियों पर ले जा सकते थे। ये क्या है, जनरल एबिलिटी है। ये पार्टिकुलर सिचुएशन, मतलब एक विशेष स्थिति में अगर जरूरत पड़ती, पार्टिकुलर सिचुएशन शो करता है, तब हम यहां पर वॉज एबल टू भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब हम एबल टू लगाते हैं तो कैन कुड का प्रयोग कभी नहीं करते, ये ध्यान रखिए। इसके साथ इजमार वॉजवर का आना जरूरी होता है। तो आप कुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से लगाते हैं, जैसे लिखा होता ही सेड ही कैन स्पीक इंग्लिश। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट में बोलते तो ये हो जाता ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर होता आई सेड दैट आई कुड रन। ये इनडायरेक्ट में किस तरह से कुड का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, रिमोट पॉसिबिलिटी। याद रखिए, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट और कुड दोनों का यूज हो सकता है। लिखा होता इट कुड रेन। आज तब इसका सेंस जो है ताहती है, शायद आज बरसात हो सकती है, तो इट माइट रेन भी लग सकता है। लेकिन ये सिचुएशन तब हो जब दूर दूर तक बादल ना हो, बड़ी दूर की संभावना हो। और रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब बहुत दूर की जब संभावना होती है तब भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। अगर हम लिखें इट कुड bomb, it could be bomb at the railway platform।
याद रखो, रिमोट टू पॉसिबिलिटी के लिए हम वहां पर माइट और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं दूर की संभावना प्रकट करते हैं। इट कुड रेन हो सकता है, इट कुड बी बॉम्ब एट द रेलवे प्लेटफॉर्म हो सकता है। इमेजिनरी सेंटेंस में किस तरह से कुड का यूज करते हैं? अगर ऐसे होता, आई विश आई कुड मीट मिस्टर नरेंद्र मोदी। इस तरह के सेंटेंस में हम कैसे कुड लगाते हैं? अगर ऐसे होता, आई विश आई कुड टीच अ वैग्रेंट बॉय लाइक अनिल। मेरी इच्छा है, काश मैं नरेंद्र मोदी से मिल पाता, काश मैं एक वैग्रेंट बॉय, एक आवारा लड़के को पढ़ाता जैसे कि अनिल है। इस तरह से कैसे इसका यूज करते हैं कुड का मैंने बताया। इनडायरेक्ट में इसका यूज हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, रिमोट टू पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, इमेजरी सेंटेंसेस में यूज होता है। और इमेजरी सेंटेंस में किस तरह से, जब हम अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, अगर चाहें तो यहां पर हम दैट भी लगा सकते हैं इस तरह से। और मैं आगे सेंटेंस लिख रहा हूं जिससे कि ये सारी क्लियरिटी और कुड और भी किस तरह से यूज हो सकता है मैं बताता चलता हूं। यहां देखिए, अगर सकता था या सकता है या किया जा सकता है, अगर ये भी ध्यान रखिए, किया जा सकता है, इसको भी लिख सकते हैं किया जा सकता है या सकता था। इस तरह के सेंटेंस को भी बनाने के लिए हम कुड बी या कुड हैव प्लस V3 लगा सकते हैं हम, यहां पर ध्यान रखिए। और अगर कुड बी लगाएंगे तो V1 आएगा। कुड बी लगाएंगे तो उसमें ध्यान रखिए कि उस बी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वहां पर वर्ब की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किया जा सकता है, कुड हैव V3 लगाएंगे। अगर वह जंगली हो सकता था अगर उसकी मां ने उसे पढ़ाया ना होता। देखिए क्या लिखेंगे, ही कुड बी वाइल्ड, he could be wild if his mother had not taught him। अगर उसकी मां ने पढ़ाया ना होता, he could be wild। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, छोड़िए खतरनाक हो सकता है, तो लिखेंगे it could be dangerous, leave it। इस तरह से इसको लिख देंगे। तुम्हें पीटा जा सकता है, तो ये सेंटेंस, अगर सेंटेंस पैसिव में है तो हम कुड बी और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या कुड बी अगर इसके साथ वर्ब नहीं है, जैसे यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इस तरह ही हेल्प। और अगर कुड बी के साथ कोई वर्ब आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। या कुड हैव भी, तुम्हें पीटा जा सकता है तो लिख सकते हैं यू कुड बी बीटन भी लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो कुड हैव बीन बीटन भी लिख सकते हैं, बीन बीटन को भी लिख सकते हैं। यू कुड बी बीटन, यू कुड हैव बीन बीटन, तुम्हें पीटा जा सकता था, सेंटेंस पैसिव में है। अगर मैंने तुम्हें बचाया ना होता, इफ I did not save you, अगर मैंने तुम्हें बचाया ना होता, I didn't save you, I did not save you, ये बहुत डरावना हो सकता था, तो इसको लिख सकते हैं it could be very fearful, it could be very fearful, but I managed, किंतु मैंने मैनेज कर लिया। बट आई मैनेज, ध्यान रखिए, इस अगर सेंटेंस पैसिव में है तो हम वहां पर कुड बी थर्ड फॉर्म और कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। दोनों में से एक चॉइस पर आपकी है, कौन सा आप लगा रहे हैं। और कुड बी वेरी फियरफुल बट आई मैनेज,
इस तरह से सेंटेंस कैसे बनाएंगे मैंने बताया है। थोड़े से और सेंटेंस लेते हैं ताकि कुड का मीनिंग बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। आप अगर बार बार इसको देखेंगे और आगे पूरा, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुड आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह से इसका यूज हो सकता। मेरे पास बहुत सा धन होता किंतु मैंने कभी परवाह नहीं की। मीन्स मेरे पास बहुत सा धन होता या हो सकता था, तो लिख सकते हैं आई कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी बट आई नेवर केयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे टेंसेस पढ़ाए जा सकते थे, तो ये सेंटेंस पैसिव में है। आई कुड बी टॉट या कुड हैव बीन टॉट, बोथ सेंटेंस आर करेक्ट टेंसेस। सेंटेंस देखिए, मुझ पर चिल्लाया जा सकता था, तो ये भी पैसिव में सेंटेंस है। आई कुड हैव बीन साउटेड। अगर मुझे डांट मिल सकती थी, मुझे डांटा जा सकता था, तो स्कोल्डेड हो जाता। आई कुड हैव बीन साउटेड बट, किंतु प्रधानाचार्य ने नम्रता पूर्वक पूछा, बट द प्रिंसिपल आस्क पोलाइटली। आई कुड हैव बीन साउटेड बट द प्रिंसिपल आस्क पोलाइटली। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरा घर विदेश में हो सकता था, तो लिखेंगे आई कुड हैव had also we can apply. I could have had a house. I could have a house in the foreign if I had a good job. I could have had a house in the foreign if I had a good job. I could have a house, अगर had ना लगाना चाहे तब भी वो सही हो सकता है। I could have a house in the foreign if I had a good job. मेरे पास बहुत सा ये सेंटेंस मैंने लिखे हैं, और कुड का मुझे लगता है कि इस तरह से, जिस तरह से मैंने लिखे हैं, मैंने पढ़ाया है, और कुड कितनी तरीके से यूज हो सकता है इन सेंटेंस के जरिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पास हो सकता था तो इसमें कुड हैव लगाएंगे, ये कुड हैव हैड भी लगा सकते हैं, और अगर सेंटेंस पैसिव है तो कुड हैव बीन और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये सेंटेंस देखिए, इसमें वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, इसमें मेन वर्ब है इसलिए थर्ड फॉर्म आ गया है। इसमें मेन वर्ब है, कुड भी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, या कुड हैव बीन भी थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मैंने कुड के सारे यूज फिनिश कर दिए हैं, सेंटेंस लिखे हैं, किस तरह से उनको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। पहला मैंने बताया था कि रिमोट टू पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, रिमोट टू पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, दोनों कंडीशन में हम कुड का यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट शो करने के लिए कुड का यूज कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज कर सकते हैं, और फॉर विशिंग के लिए, इमेजिनेशन के लिए भी कुड का यूज कर सकते हैं। इस तरह मैंने और सेंटेंस भी मैंने लिखे हैं किस तरह से हम कुड लगा सकते हैं। आप अगर इसको अच्छी तरह से देखते हैं और तो 100% आपका कुड का यूज जो है वो पूरी तरह से क्लियर होता है। और मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।